हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन एमबीए, रेगुलर एमबीए और वर्सेस डिस्टेंस एमबीए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, जैसा कि आप सब लोगों को पता है मैं रेगुलर एमबीए कर रहा हूँ। अब रेगुलर एमबीए में मैं पिछले वीडियोस बना चुका हूँ जिससे आप गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। ओके, हमारी ऑनलाइन में क्लासेज हुई, ऑफलाइन भी हुई, तो रेगुलर एमबीए में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और आज मैं आपको जैसे ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल भी आते हैं कि ऑनलाइन में भाई हम ऑनलाइन करें या फिर रेगुलर करें, किस तरीके से करें। तो आज मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। चलिए चलते हैं, फिर हम इनके तीनों के डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। अब देखो, पहला है जो पहला पॉइंट हम लेते हैं लोकेशन में, हम देखते हैं ऑनलाइन एमबीए। ऑनलाइन एमबीए इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसकी जो क्लासेज वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, एग्जाम वगैरह है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। फॉर्म वगैरह, क्लासेज वगैरह, एग्जाम वगैरह, सारी चीज़ें ऑनलाइन है। इसलिए जो इसका लोकेशन है वो हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम कहीं भी जैसे एग्जाम वगैरह है, क्लासेज वगैरह है, इसके प्री रिकॉर्डेड होते हैं, लेक्चर वगैरह प्री रिकॉर्डेड होते हैं, तो हम इनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और हम अगर विदेश की यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन करना चाहे या फिर इंडिया में कहीं से भी अगर ऑनलाइन करना चाहे, वहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें लोकेशन कोई मैटर नहीं करता। ओके, हम कहीं से भी ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ डिस्टेंस एमबीए। डिस्टेंस एमबीए होता है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, हम वहीं से डिस्टेंस एमबीए कर सकते हैं। ओके, और जो रेगुलर एमबीए तो एक पर्टिकुलर कॉलेज से होता है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं और एक क्लासेज में जैसे जितने भी बच्चे स्टूडेंट होते हैं, जैसे 60-70, उनसे ही इंटरेक्शन होता है हमारा। अब सेकंड लेते हैं हम टाइमिंग। देखो टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग देखो ऑनलाइन एमबीए और जबकि जो डिस्टेंस एमबीए, इसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। जैसे कि ऑनलाइन एमबीए में आप मतलब कोई भी लेक्चर वगैरह है, कोई भी क्लासेज वगैरह है, आप प्री रिकॉर्डेड होते हैं तो कभी भी ले सकते हैं। ठीक है। और जबकि जो डिस्टेंस एमबीए तो वीकेंड में क्लासेज होती है, इसकी ऑनलाइन भी हो सकती है, कई किसी किसी की जगह ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। और जो रेगुलर एमबीए में तो फिक्स टाइमिंग होता है। आपको 9 बजे कॉलेज जाना है तो 9 बजे जाना है, 9 से 5 बजे तक। जैसे हमारा शेड्यूल था 10 से 5 बजे तक, तो कॉलेज जाना है तो जाना है। थर्ड पॉइंट की बात करें, फी स्ट्रक्चर। देखो फी स्ट्रक्चर की देखें तो ऑनलाइन एमबीए की फीस है जो रेगुलर एमबीए से थोड़ी कम होती है, और जबकि जो डिस्टेंस एमबीए उसकी सबसे कम फीस होती है। और जो रेगुलर एमबीए वो उसकी तो आप सबको पता है कि कॉलेज की मतलब ऑनलाइन एमबीए और डिस्टेंस एमबीए से तो ज़्यादा ही फीस होती है इसकी, क्योंकि इसमें जो रेगुलर जाना पड़ता है और सारी चीज़ें रेगुलर होती है इसकी। चौथे पॉइंट की बात करें वो है इसके टीचर्स और प्रोफेसर्स। देखो टीचर्स की बात करें हम तो ऑनलाइन एमबीए और डिस्टेंस एमबीए में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हमको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। और जबकि जो रेगुलर एमबीए होता है उसमें टीचर पे डिपेंडेंसी होते हैं, टीचर हमको पढ़ाते हैं, हम उसको समझते हैं। अगर हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो भी हम क्लासेज में दोबारा उसको समझ सकते हैं, ये फ़र्क होता है। देखते हैं पैटर्न ऑफ लर्निंग। देखो पैटर्न ऑफ लर्निंग में हम देखते हैं कि एक अपन को ऑनलाइन एमबीए के माइंड सेट करना पड़ता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेज होंगी और हमको जो पढ़ना है हमको खुद ही को पढ़ना है, क्योंकि इसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं और वैसे ही इसके लाइव क्लासेज भी होती हैं। कभी कभी लाइव क्लासेज होती है लेकिन ज़्यादातर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। तो अपन को एक माइंड सेट करना पड़ता है कि अपन को सेल्फ ही पढ़ना है। और डिस्टेंस एमबीए, देखो डिस्टेंस एमबीए में तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं और आप चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपको तो वो सब जो डिस्टेंस एमबीए करते हैं वो केवल डिग्री के लिए करते हैं। ओके, अब देखो अब इसमें देखते हैं अपन रेगुलर एमबीए। रेगुलर एमबीए में तो अपन को एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है कि अपन को सुबह से शाम तक कॉलेज जाना है, और पैटर्न ऑफ लर्निंग यही रहता है कि पूरा कंप्लीट लर्निंग होती है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रेगुलर एमबीए में कंप्लीट। अब देखो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जैसे कोई वर्क करता है किसी कंपनी में, तो वो ऑनलाइन भी कर सकता है, डिस्टेंस भी कर सकता है, दोनों एक्सेस कर सकता है वो, क्योंकि इसमें ऑनलाइन क्लासेज है और वीकेंड भी क्लासेज होती है, तो आप कहीं से भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है। और जबकि जो रेगुलर एमबीए में तो आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, तो आप वर्क के साथ में इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। देखो प्रैक्टिकल ऑनलाइन में प्रैक्टिकल जो होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे, सब चीज़ें ऑनलाइन है। ऑनलाइन एमबीए का मतलब ही ऑनलाइन है, सारी चीज़ें, फॉर्म वगैरह, क्लासेज वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह, सारी चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन। ओके, और जो डिस्टेंस एमबीए उसमें कोई प्रैक्टिकल एक्सेस नहीं है। और जबकि जो रेगुलर एमबीए पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल है, जैसे असाइनमेंट भी होते हैं, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, आपको बाकायदा इंडस्ट्री विजिट भी कराते हैं, तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है इसमें। अब देखो वैल्यू ऑफ डिग्री। देखो डिग्री की जो वैल्यू है वो ऑनलाइन एमबीए को हम कुछ रेगुलर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लासेज हैं वो रेगुलर की तरह होती है बिल्कुल।
इसमें ऑनलाइन होती है लेकिन रेगुलर की तरह होती है। और जबकि जो डिस्टेंस एमबीए वो उसको हम मतलब डिग्री की बहुत कम वैल्यू है उसकी, ओनली केवल जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एमबीए की डिग्री मांगते हैं तो हम उसमें प्रमोशन के लिए ज़रूर ले सकते हैं डिस्टेंस डिग्री ना। और रेगुलर एमबीए की तो वो वैल्यू है ही भाई, रेगुलर एमबीए की तो। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन में तेज़ी से बढ़ता है। जैसे हमारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत लोगों से हो जाता है, यहाँ के भी, बाहर के भी, विदेश के भी, अगर हम कोई क्लासेस लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन को बहुत सारे बच्चे एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। और जबकि जो डिस्टेंस एमबीए है उसमें बिल्कुल बहुत कम नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लासेस जाओ चाहे मत जाओ, ऑनलाइन लो क्लास मत लो, आपको डिग्री मतलब वैसे एग्जाम भी वैसे हो जाती है, सबको पता है। ठीक है, अब देखो जो रेगुलर एमबीए में तो ऑफलाइन इंटरेक्शन होता है। जैसे वहाँ पे कॉलेज के जो स्टूडेंट होंगे, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन में। ओके, रेगुलर एमबीए लेते हैं सेशंस के, मतलब इसमें सेशन कैसे होते हैं। ऑनलाइन एमबीए में प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं प्लस लाइव क्लासेस भी होती है भाई, दोनों चीज़ें। और जबकि जो डिस्टेंस एमबीए में या तो खुद ही पढ़ो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। ठीक है, अब देखो रेगुलर एमबीए लाइव क्लासेस होती है भाई, हम जाते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं और फिर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं मटेरियल, और हमको स्टडी मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड होते हैं। जैसे जो ऑनलाइन एमबीए में तो हमको सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती है, पीडीएफ के रूप में, पीपीडीज के रूप में हमको मिलती है। और जबकि जो डिस्टेंस एमबीए उसमें बुक्स वगैरह से हम पढ़ सकते हैं। और जो रेगुलर एमबीए होती है, रेगुलर एमबीए में भी बुक्स वगैरह से हम पढ़ सकते हैं। आजकल रेगुलर एमबीए में जैसे पीडीएफ वगैरह भी ये भी आने लगे, ज़्यादातर ऑनलाइन हो गया सब कुछ। अटेंडेंस का देखो, अटेंडेंस जो रेगुलर एमबीए होती है, रेगुलर में तो मैंडेटरी है बिल्कुल अटेंडेंस, और डिस्टेंस में तो कोई कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अटेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जबकि जो ऑनलाइन एमबीए होते हैं, ऑनलाइन एमबीए में आपको अगर प्री रिकॉर्डेड है वो तो आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन जो लाइव सेशंस होते हैं वो आपको मैंडेटरी होता है कि लॉगिन करो और आप बिल्कुल उनको अटेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो लर्निंग मोड इसमें आता है। देखो ऑनलाइन एमबीए में ऑडियो प्लस वीडियो दोनों चीज़ें होती है। जो डिस्टेंस एमबीए में ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर एमबीए में क्लास। देखो अब हम कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन ऑनलाइन एमबीए में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हाईली कंपटीशन। और डिस्टेंस एमबीए में कोई कंपटीशन नहीं है। और रेगुलर एमबीए में तो जानते ही हो आपकी हेल्थी कंपटीशन है, मतलब जो रेगुलर करता है वो कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाता ही है। तो इसमें तो हेल्थ करते हैं इंटरेक्शन। ऑनलाइन एमबीए में 2 वे इंटरेक्शन होता है। 2 वे इंटरेक्शन मतलब कि हम किसी से बात करते हैं, हमारा जो जैसे ऑनलाइन क्लासेज होती हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्शन भी होता है ना। और डिस्टेंस एमबीए में कोई इंटरेक्शन नहीं है। और जब भी रेगुलर एमबीए उसमें भी 2 लेते हैं नेटवर्किंग। देखो नेटवर्किंग ऑनलाइन एमबीए में बात करें तो नेटवर्किंग उसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं नेटवर्किंग के, सोशल मीडिया है, और अपन की जो ऑनलाइन क्लासेज होती है वो दूर दूर से कहीं से भी अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपन से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इसको एक साथ कई लोग एक साथ कर सकते हैं ऑनलाइन एमबीए को। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी होती है नेटवर्किंग की। डिस्टेंस में तो कोई पॉसिबल नहीं है। और रेगुलर एमबीए में तो एक यूनिवर्सिटी टेरिटरी में रहते हैं, तो भाई एक क्लासेस का नेटवर्क होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इनकी बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन ऑनलाइन एमबीए में ऑनलाइन एग्जाम होती है। सारी चीज़ें ऑनलाइन है तो ऑनलाइन एग्जाम है। और डिस्टेंस एमबीए में आप या तो कॉलेज जाके विजिट करके एग्जाम दे सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। और रेगुलर एमबीए में तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। इसमें देखो जैसे ऑनलाइन एमबीए, डिस्टेंस एमबीए, रेगुलर एमबीए में कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे। जैसे जो ऑनलाइन एमबीए उसमें देखो जो लोग हैं वो आपको अलग अलग कम्युनिटीज़ के, भाई अलग अलग जैसे कल्चर के, अलग अलग सिटीज़ के लोग मिलेंगे, क्योंकि इसमें कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन एमबीए कराती है वो कहीं से पढ़ सकता है, सीधी सी बात है। और जो डिस्टेंस एमबीए उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे आप एक टेरिटरी के क्षेत्र में कर सकते हैं, और जबकि रेगुलर में भी आप एक टेरिटरी में कर सकते हैं भाई। या फिर अगर रेगुलर करनी है तो आपको किसी दूसरी जगह जाओ सिटी में और वहाँ पे रेगुलर करो, तब भी वो टेरिटरी एक फिक्स हो जाती है। मतलब अब इस तरीके से मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बताया। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, आप ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट से पूछ। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।